स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट का जो कोर्स लेकर करके आए हैं, उस कोर्स में अभी तक हम लोग लॉजिक गेट जो है स्टार्ट किए हैं। इसमें लॉजिक गेट में हम लोग जो 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, हम लोग नॉट गेट जो है पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम एंड गेट पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग इसका जो सेकेंड एंड गेट है, नॉट बेसिक गेट्स का, तो बेसिक गेट में पहला पढ़ चुके हैं नॉट गेट, और ये क्या है, दूसरा है एंड गेट। तो एंड गेट जो होता है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। ये 3 पॉइंट जो है आपको नोट करना है, पेन और पेपर लेकर के बैठना है और कॉपी में नोट करना है। पहला पॉइंट है कि इट इज ए लॉजिक गेट्स हुज आउटपुट इज लॉजिक लो व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स इज एट लॉजिक लो। यानी कहने का मतलब हुआ कि इट इज ए लॉजिक गेट्स हुज आउटपुट इज लॉजिक लो, यानी कि आउटपुट क्या होगा, लॉजिक लो। यानी एनी, जब कोई भी एनी ऑफ द इनपुट, मतलब कोई भी इनपुट, देखिए 0 0 0, यानी जब तक 0 है आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा लॉजिक लो आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है। यानी कि व्हेन एनी ऑफ द इनपुट्स इज एट लॉजिक लो, कोई भी इनपुट यदि लॉजिक लो पे है तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि लॉजिक लो। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट कि इट इज ए लॉजिक गेट whose output is logic high when all the inputs are at logic high। यानी कि यदि दोनों इनपुट, ऑल इनपुट मतलब दोनों इनपुट, जो यदि 2 इनपुट हम लिए हुए हैं तो दोनों इनपुट में यदि 1 1 लेते हैं तो हमारा क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, 1। इसीलिए यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है when all inputs, और ऊपर में क्या है, any of the input। any of the मतलब कि एक भी, कोई भी एक इनपुट यदि 0 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। कोई भी लॉजिक 0 है, लो है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा। यदि ऑल इनपुट्स आर हाई तो आउटपुट क्या आ जाएगा, हाई आ जाएगा। तो अब इसमें एक और पॉइंट आप नोट कीजिए, ये फॉलो भी करता है, इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों लॉ को जो होता है, ये दोनों लॉ को ये फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एंड गेट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे लॉजिक सिंबल। ओके स्टूडेंट, लॉजिक सिंबल क्या है, तो देखिए लॉजिक सिंबल इस टाइप से ये बनता है। लॉजिक सिंबल जो होता है, ए और बी यदि 2 इनपुट हम लिए हुए हैं तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, और क्या होगा, ए बी हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया, इसका लॉजिक सिंबल हम बनाएंगे। अब ट्रूथ टेबल क्या है, तो ट्रूथ टेबल हम जब देखें 2 इनपुट के लिए तो आउटपुट y है, इनपुट a और b है, तो 0 0 पे आउटपुट क्या हो गया, 0 0 1 पे भी आउटपुट क्या हो गया, 0 1 0 पे भी आउटपुट क्या हो रहा है, 0। यानी देख रहे हैं कोई भी लॉजिक लो है, यानी कि कोई भी इनपुट यदि लॉजिक लो ले रहे हैं तो आउटपुट क्या आ जा रहा है, लॉजिक लो आ रहा है। तो अब हम लोग क्या हो गया कि जब सारे इनपुट को यदि हम लोग हाई ले रहे हैं तो आउटपुट क्या आ जा रहा है, हाई। यानी 1 1 पे ही सिर्फ केवल ये क्या देता है, हाई देता है, माने 1 देता है। अब हम लोग देखते हैं इसका सी पार्ट, हम लोग स्विचिंग सर्किट, इसका स्विचिंग सर्किट एक्चुअल कैसा होगा। तो स्विचिंग सर्किट देखिए, सीरीज में कनेक्शन होगा, स्विच का कनेक्शन ए और बी है, स्विच का कनेक्शन जो है सीरीज में है, और यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। अब देखिए क्या हो गया कि जैसे ही ए, जब हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए ए जब 0 है और बी 0 है, ये ए 0 बी 0 का मतलब क्या हो गया, दोनों ओपन हो गया। जैसे ही ओपन हो गया करंट का तो फ्लो होगा नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट, ए जब 0 बी 1, तो अब हमारा क्या हो गया, ये ओपन, तो सीरीज में कनेक्शन यदि एक भी टर्मिनल्स जो है एक ओपन हो गया, इसका एक भी स्विच ओपन हो गया तो क्या हो गया, करंट का फ्लो नहीं होगा और बल्ब डजंट ग्लो। अब क्या हो गया कि यदि मान लीजिए कि यह क्या हो गया, 1 हो गया और यह शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब क्या, स्विच क्लोज हो गया और यह क्या हो गया, ओपन हो गया। अब यह ओपन, तभी करंट का फ्लो नहीं होगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा।
अब जब दोनों स्विच जब बंद कर दिए, देख रहे हैं दोनों स्विच 1 1 पे जब बंद हो गया, तब इसको क्या करेगा, सप्लाई मिलेगा, करंट का फ्लो होगा और क्या हो गया, बल्ब जो है ग्लो, यानी 1 1 पे बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा। तो इस तरह से हम स्विचिंग सर्किट इसका देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांजिस्टर सर्किट क्या होता है, डी। तो डी देखिए, ट्रांजिस्टर सर्किट जो होता है यह भी क्या होता है, सीरीज में कनेक्टेड होता है। T1 और T2 ये दोनों ट्रांजिस्टर है। अब हम लोग देखते हैं कि A और B यहां पर लिए दोनों ट्रांजिस्टर, और ये क्या लिए, NPN ट्रांजिस्टर, दोनों हम लोग क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्टेड कर दिए। इस टाइप से इसका कनेक्शन होगा और हम लोग क्या करेंगे, इसमें आउटपुट Y = AB। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए A और B यहां पर क्या हो गया, T1 और T2 और Y। अब देखिए 0 0 पे क्या हो गया, 0 0 जैसे ही दिए तो दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या कर जाएगा, ऑफ हो जाएगा। दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ होने का मतलब क्या हो गया, आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 0 1 कर दिए तो 0 पर क्या हो गया, ऑफ कर देगा, तो 0 पे तो ऑफ हो जाएगा, 1 पे क्या होगा, ऑन हो जाएगा। 1 पे जैसे ही होगा ये ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाएगा। तो बट यह क्या है कि ऑफ जो है, इसके कारण से Y = AB का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यदि 1 0 है तो ये क्या होगा, 1 0, तो 1 पे ये क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा ये ट्रांजिस्टर, और ये ट्रांजिस्टर B = 0 पे क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यानी कि एक भी जो टर्मिनल सीरीज में यदि ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, यदि मान लीजिए ओपन है तो हम लोग, या ऑफ है तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा। यदि 1 1 है यानी दोनों ट्रांजिस्टर जो है ऑन हो गया, दोनों ट्रांजिस्टर्स का ऑन होने का मतलब आउटपुट हमारा 1 हो गया। मतलब कि आउटपुट इसका कब देगा, जब दोनों ट्रांजिस्टर्स हमारा जो है ऑन होगा। अब हम लोग देखते हैं एक ई में डायोड सर्किट। डायोड सर्किट में हम लोग क्या होता है कि ए बी है। अब ये डायोड देखिए इस टाइप से कनेक्टेड है, यहां पर क्या हो गया, दिस इज द पी और दिस इज द एन। अब हमारा क्या हो गया कि जैसे ही हम लोग क्या हो गया, डायोड को इस तरह टाइप से कनेक्टेड कर लिए। अब यहां पर क्या हो गया कि यहां पर एक वोल्टेज सोर्स दे दिए। अब यहां पर क्या हो गया कि ए बी हो गया और यहां एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड कर दिया। अब इसका ट्रूथ टेबल देखें तो कैसे फंक्शन करता है, ए बी इनपुट, D1 D2 हमारा डायोड ले लिया और Y = AB का हम फंक्शन देखेंगे। अब क्या हो गया, जब 0 0 लिए तो देखिए यहां पर 0 और यहां पर P है। अब यहां पर हाई है, यहां पर क्या हो गया, हमारा क्या हो गया कि N है, मतलब कि ग्राउंडेड हो जाएगा। अब क्या हो गया कि दोनों 0 0 हो गया। यदि दोनों 0 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, यह क्या हो गया, डायोड जो हो गया यह ऑन हो गया। ऑन कहने का मतलब क्या हो गया, यह फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव किया। तो दोनों डायोड जो हो गया, ऑन कहने का मतलब कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में हो गया, और जैसे ही फॉरवर्ड बायस हो गया इसको सप्लाई मिल गया। अब हमारा क्या हो गया, जैसे ही डायोड का ऑन होना, बट इनपुट हम लोग क्या लिए, 0 0 0 0 जो इनपुट लिए वो इनपुट क्या हो गया, इसको Y = क्या कर दिया, 0 कर दिया। यानी कि डायोड जब ऑन हुआ तो दोनों सप्लाई हम जो 0 0 दिए, ग्राउंडेड होने से वो क्या कर दिया, वहां पर आउटपुट का वैल्यू 0 मिल गया। तो आउटपुट का वैल्यू हम लोगों को 0 मिल गया। अब मान लीजिए कि 0 और 1 लेते हैं, तो एक को क्या कर देंगे 0 और एक को 1। तो 0 करने का मतलब डायोड D1 इज ऑन, और B का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब डायोड ऑफ। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी हाई है और यहां पर भी 1 है, तो P दोनों मिल गया, दोनों सिमिलर हो गया 1 1। तो ये डायोड क्या हो गया, ऑफ हो जाता है। तो डायोड जैसे ही ऑफ हो गया, ये डायोड D1 इज ऑन, तब क्या हो गया, तो एक भी डायोड यदि मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया कि जैसे ऑन जब हुआ, तो ऑन होने का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस में, तो ये मान लीजिए हट गया, तो यहां पर इसका 0 टर्मिनल जो है वो क्या होगा, ग्राउंडेड जैसे ही है, तो आउटपुट हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। और 1 0 पर जैसे ही 1 और 0 है, तो यानी कि 1 पे डायोड हमारा क्या हो गया, ऑफ हो गया। यानी कि यह रिवर्स बायस की तरह बिहेव कर गया। और यह क्या हो गया, बी पर यह फॉरवर्ड बायस, ऑन में क्या हो गया, बी में 1 जब बी में जब 0 दिए तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव किया। और जैसे ही ये हट गया, तो हट जाने के बाद क्या हो गया, बी यदि मान लीजिए कि यह ऑन भी है, तो मतलब बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू हम जब 0 दे रहे हैं तो डायोड ऑन भी होकर के आउटपुट का वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। 1 1 देंगे तो 1 1 दोनों में क्या हो गया, यह ओपन हो गया। जैसे ही यह ओपन हो गया, दोनों का मतलब ओपन हो गया, ओपन होने का मतलब ऑफ हो गया, डायोड ऑफ हो गया। डायोड का ऑफ होने का मतलब सप्लाई इसको मिल गया, और Y = क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस टाइप से हम लोग डायोड सर्किट को हम लोग पढ़ते हैं।
तो डायोड को सर्किट को 1 बाई 1 हम लोग पढ़ते जाएंगे। यानी कि 0 होने का मतलब, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस VCC, यानी कि यहाँ पर क्या है P और यहाँ पर N है। अब क्या हो गया कि P जो है P पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N क्या हो गया ग्राउंडेड, मतलब 0 होने का मतलब यह क्या हो गया फॉरवर्ड बायस हो गया। और 1 जैसे ही हो गया यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, मतलब क्या हो गया N को जो है निगेटिव नहीं मिला, यह रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस 1 पे रिवर्स बायस मतलब डायोड ऑफ, और 0 पर जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, मतलब डायोड ऑन हो जाएगा। तो डायोड दोनों ऑन का मतलब हम लोग दोनों तो यहाँ पे ग्राउंडेड दिए है, तो ग्राउंड देने का मतलब आउटपुट हमारा क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग जब भी 1 1 देंगे तो 1 1 में दोनों ओपन हो जाएगा, और जैसे मतलब ओपन होने का मतलब डायोड जो है रिवर्स बायस में हो गया और यह ऑफ हो गया, और जैसे ही ऑफ हो गया हम लोग को सप्लाई मिल जाएगा प्लस VCC का आउटपुट में Y = AB। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है कि एंड गेट ऑपरेशन इज परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1s एंड 2s। जैसे हम लोग देखिए ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं। AB है तो A का वैल्यू दोनों जब 1 1 है तो मल्टीप्लाई भी जब करेंगे तो 1 1 को 1 ही मिलेगा। यदि एक भी इनपुट यदि 0 हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाता है। तो आउटपुट हमारा क्या हो गया कि 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग कहते हैं कि एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1s और 2s, 1s और 0s। अब हम लोग क्या हो गया कि 1s और 0s मतलब एक भी इनपुट हम लोग 0 0 दे रहे हैं तो 0, यानी कि यदि A 0 है तब भी 0, B 0 है तब भी 0, और दोनों यदि 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आता है। यानी कि एंड गेट का ये ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की तरह बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड गेट ऑपरेशन एनी अनयूज्ड इनपुट, मतलब अनयूज्ड किसको बोलते हैं, फ्लोटिंग इनपुट को। तो फ्लोटिंग इनपुट में क्या होता है, मे बी कनेक्टेड एज लॉजिक 1 होगा तो TTL होगा, लॉजिक 0 होगा तो ECL होगा। तो देखिए अनयूज्ड इनपुट कैसे हो जाता है, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए आप। अब यहां पर A हो गया और यहां पर अनयूज्ड लिखा हुआ है या फिर फ्लोटिंग इनपुट लिखा हुआ है। तो जैसे ही फ्लोटिंग इनपुट लिखा हुआ है, फ्लोटिंग इनपुट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग इनपुट यदि TTL लिखा हुआ है तो TTL सर्किट में दिया हुआ है। यानी कि हम लोग जान गए कि A है और जो अनयूज्ड इनपुट है यदि TTL है तो यह क्या हो गया, TTL है तो लॉजिक 1 है। यानी कि यहां पर क्या हो गया, लॉजिक 1 है। यदि TTL है तो अनयूज्ड इनपुट में यदि क्वेश्चन में, तो A तो पता हो गया, A हमारा जो भी है वैल्यू। अब हमारा क्या हो गया, B हो गया, तो B उसके अनुसार से परफॉर्म करके आउटपुट हमारा दे देगा। A है और यदि मान लीजिए अनयूज्ड इनपुट फ्लोटिंग इनपुट जो है ECL है और 0 है, यानी कि यदि ECL है और यहां पर क्या कर दिया कि 0 है, तो अनयूज्ड इनपुट यदि ECL फॉर्म में है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका वैल्यू यहां पर 0 कर देंगे। तो जैसे ही 0 तो यानी कि A और 0 दूसरा इनपुट, इस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस इसका देखेंगे और आउटपुट हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग OR गेट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें, और चैनल को आप लोग जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।